रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको पाए बनाना सिखा रही हूँ। ओनली 2 इंग्रेडिएंट से बहुत झटपट सी रेसिपी है। चलिए हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, और ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो झटपट सी रेसिपी बनाते हैं और आप बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने इसको घर में बनाया तो ये कैसी बनी। इंग्रेडिएंट्स के मैजिकल पाए बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आप इसमें बड़े पाए भी बना सकते हैं और छोटे पाए भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े पाए बनाएं, लेकिन ज़्यादातर जब हम नान पाए खाने जाते हैं ट्रेडिशनल दुकानों पे तो हमें बड़े पाए ज़्यादा हमें पसंद आते हैं। तो मैंने बड़े पाए लिए हैं। 1 kg के करीब मेरे पास पाए हैं जिनको मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। आपने भी इसी तरह इनको अच्छा सा साफ़ कर लेना है, कोई भी बाल नहीं रहना चाहिए। और इनकी स्किन, कुछ लोग स्किन भी उतरवा लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके साथ मेरे पास लहसुन है। कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई हरी मिर्च, कुछ भी इसके अंदर नहीं जाता। ये 2 इंग्रेडिएंट से बनते हैं। बाकी मसाले बाद में हम इसके अंदर डालेंगे। जारी बात है, कोई भी ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला तो हर चीज़ में जाता है, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लहसुन है और इसके साथ पाए हैं। तो आपने इन 2 इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाना है। आप एक दफ़ा बना के देखें, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत मज़े के ये बनते हैं। झटपट से इसकी रेसिपी है। तो चले, अब ये मैंने 1 kg पाए के अंदर तकरीबन 2 फूल लहसुन के लिए हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और 1 लीटर के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और पानी आपने इतना डालना है, निशान के तक आपने डालना है 1 लीटर, ताकि ये इतना पानी डालना है कि इसमें पाए अच्छी तरह भीग जाएं। और आप कोई नमक नहीं डालेंगे, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालेंगे। हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अगर आप प्रेशर में नहीं बनाना चाहते, केटल में बनाना चाहते हैं, देचकी में बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको हल्की आंच पे पानी थोड़ा ज़्यादा डलेगा और तकरीबन 30 से 40 मिनट तक ये हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे पकते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। बाकी तमाम जो है ना सामान हम इसके अंदर वक्फे वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। तो चलिए अब हम इनको पकाने के लिए रखते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और अब मैं प्रेशर को बंद कर रही हूँ। और आपने फुल आंच, तेज़ आंच पे नहीं रखने, क्योंकि हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं। तो आपने इतनी आंच में पकने के लिए रखना है जिसमें ये बआसानी पकते भी रहें और प्रेशर भी चलता है, और बहुत तेज़ आंच ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एहतियात इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एहतियात करनी। तो एहतियात करते हुए आप इनको पकाएं। पाए थोड़े रिस्की होते हैं, अगर आप देचकी में बना सकते हैं तो देचकी में बआसानी बना लीजिएगा। 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर को बंद कर दिया है। जब प्रेशर चलना शुरू हो जाए तब इसके 20 मिनट आपने काउंट करने हैं। पहले तो इसके अंदर बॉयल आएंगे, तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद प्रेशर खुद ही चलना स्टार्ट हो जाता है। 20 मिनट जब हम इसको हो जाएंगे, फिर हम इसको खोलेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पाए गल चुके हैं। जब अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, फिर आपने इसके अंदर घी, अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो दा बेस्ट है, अगर ऑयल डालना चाहते हैं डिपेंड करता है आपके पास जो अवेलेबल है वो डालेंगे। और बाकी तमाम मसाले डाल के हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। जी तो नाजरीन, तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोला था, तो अभी इसके अंदर पानी भी मौजूद था और अब पाए पूरी तरह से गले नहीं थे। हमने बेसिकली इनको लहसुन के अंदर बॉयल करने के लिए रखा था, और अब इसके अंदर पाए अच्छे से नरम हो चुके हैं और लहसुन जो मैंने डाला था वो भी अच्छा सा बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, फिर आप इसके अंदर बाकी तमाम मसाले ऐड करें। तो जो हम मसाले इसमें ऐड करेंगे वो कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले में मैंने ज़ीरा, काली मिर्च और खुश्क धनिया, सिर्फ 3 चीज़ों का जो है ना वो मैंने गरम मसाला पीसा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और
1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर सुरख मिर्च आएगी। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम लोग इसमें मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं काली मिर्च में बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसके अंदर जो है ना सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं काली मिर्च में ही बना रही हूँ पाए। और ज़्यादा पानी देर इसलिए लगी, तकरीबन 30 मिनट तक प्रेशर चलता रहा, क्योंकि ये बड़े पाए थे। बकरे के पाए अगर होंगे तो वो कम टाइम लेंगे। 1 कप के जितना मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑयल हो या घर का या दूसरा जो नाशपाती घी होता है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी में आप इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो है ना वो टेस्ट बनता है। मिर्च, नमक, मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े के ये बनते हैं। अब हम इसको फुल आंच करके पकाएंगे, इतना कि ये भुनाई पे आ जाए। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पाए हैं वो बुनाई पे आ चुके हैं। और आपने थोड़ा सा पानी हो फिर उसके अंदर मसाले डालने हैं, ताकि मसालों का जो एक मच होता है, जो थोड़ा सा मिर्च का जो टेस्ट होता है वो अच्छा सा इसके अंदर बुनाई हो जाए। अब हम इसकी इतनी अच्छी बुनाई करेंगे कि बिल्कुल ऑयल बाहर निकल आए और जो घी आपने डाला है वो अच्छा सा बाहर निकल आए। और आपने एक दफ़ा पानी लगा के भी इसको एक दफ़ा दोबारा बुनाई करना है। अच्छा सा आपने इसको भून लेना है। और आप देखें कि हमने सिर्फ लहसुन के अंदर इसको बनाया है, फिर भी इसके अंदर कितनी ग्रेवी है। और फिर जब इसको अच्छी से बुनाई कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर दोबारा पानी डाल के प्रेशर 15 या 20 मिनट के लिए लगा देंगे। ये जो पाए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए, अच्छे से गल जाए। अगर आप बोटियाँ रखना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा कम प्रेशर लगा लें। अगर आप बिल्कुल इसको नरम करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ज़्यादा प्रेशर लगा के बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के नरम वाले बना लें। तो मैं इसकी अच्छी से बुनाई करके फिर इसको दोबारा एक दफ़ा पानी का छिंटा लगा के दोबारा बुनाई करूँगी और फिर इसको दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अच्छा सा बाहर आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी दोबारा ऐड करके इसकी दोबारा से बुनाई करूँगी, ताकि ये मज़ीद अच्छा सा जो है ना वो ऑयल मज़ीद बाहर निकल आए और बुनाई अच्छी सी हो जाए। आपने अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है। और अगर हम इसके अंदर प्याज और इस तरह की चीज़ें, टमाटर वगैरह डालें तो फिर बिल्कुल ये गोश्त की तरह बनेंगे। जो पायों का एक स्पेसिफिक सा लेसला सा टेस्ट होता है ना, वो नहीं आएगा। तो आपने ये इस रेसिपी को ही फॉलो करके आपने इनको बनाना है। तो फिर देखिएगा कि कितना अच्छा इनका कलर आता है और कितने ये टेस्टी बनते हैं। अब थोड़ा सा जैसे घी बाहर निकलता है, कोशिश करें देसी घी में बनाएं। खालिस चीज़ में जितनी चीज़ें बनती हैं उनका टेस्ट उतना ही निखर के आता है। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और फिर मैं इसको दोबारा से बुनाई करूँगी। मीडियम आंच पे आपने इसको बुनाई करना है, बहुत तेज़ आंच पे बुनाई नहीं करना, नहीं तो ये जो लेस वाले होते हैं इसलिए जल्दी नीचे लग जाते हैं। बुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और अब इसके अंदर मैं ये देखिए बिल्कुल जब घी बाहर निकल आए तो अब इसके अंदर मैं इतना पानी डालूँगी कि ये पक भी जाए, अच्छी तरह से गल भी जाए। और जो है ना वो इसके अंदर जितना आपने ग्रेवी रखना है उतनी रह जाए। तो मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़े से पाए पसंद है। बहुत ही नरम बोटी बिल्कुल गली होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी बोटियां रखना चाहते हैं तो फिर हाफ लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिए। और अब हम प्रेशर दोबारा से चला देंगे। तकरीबन 20 मिनट के करीब ही प्रेशर दोबारा चलेगा और अच्छे से पाए जब गल जाएंगे फिर हम इनको खोल लेंगे। जी तो नाजरीन, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक प्रेशर चलने के बाद हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ऊपर घी बिल्कुल आ चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद दम पे रखूँगी और फिर गरम मसाला डाल के इसको नान के साथ सर्व करूँगी। मज़ेदार से पाए बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये तो नाजरीन, मज़ेदार से जो हमारे पाए हैं वो रेडी हो चुके हैं। ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट से हमने इनको बनाया है। अच्छी खासी इनकी ग्रेवी भी बनी है और इसके ऊपर गरम मसाला मैंने लास्ट में डाल दिया है। वही गरम मसाला जो मैंने फर्स्ट में ज़ीरा, काली मिर्च, खुश्क धनिया डाला था वही मैंने लास्ट में डाला है।
आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। थोड़ा सा आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। और ये बहुत मज़े के झटपट सी रेसिपी है। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि पाए ज़रा पकने पे टाइम लगता है। जैसे कि एक वो मिसाल भी है ना कि चाय इतनी देर से क्यों बना रहे हो, तुम पाए बना रही थी, यानी पाए थोड़ा टाइम लेते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इनको बनाया या कैसा बना। अगर आप इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे शेयर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।